नौजवान को तालीम हासिल करने के लिए पुर्तगाल भेजा था, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पर जो है उसके साथ डकैती की वारदात हुई और डकैती की वारदात में उसको जान से मार दिया गया। कहने लगा अबू घर के जो हालात हैं ना वो बहुत खराब हैं, ठीक नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। मुझे तो उसने जर्मन का कहा है तो वो जा उधर गया। उसको हमने फोन किया, उसने नंबर दिया। उसने कहा आपका बेटा दुनिया छोड़ गया है, आपके बेटे के साथ ये हो गया है। मैं गवर्नमेंट अपनी से अपील करता हूँ मेरे बेटे का कुछ करे, उधर पता करे कैसे ऐसे लायक बच्चे को मेरे को मार दिया है। हमें अब लग रहा है कि उसको पैसे दे के मरवाया गया। लड़ने वाला तो है ही नहीं था। एक टांग उसको पोलियो था, अगर किसी की लड़ाई गली में भी इधर हो जाती थी ना तो चुप करके अंदर आ जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अल्बानी आपकी खिदमत पे हाज़िर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। इन्होंने कुछ साल पहले एक अपने नौजवान को तालीम हासिल करने के लिए जो है पुर्तगाल भेजा था, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पर जो है उसके साथ डकैती की वारदात हुई और डकैती की वारदात में उसको जान से मार दिया गया। इस वक्त वालिद मौजूद हैं और उनके तायब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये मामला हुआ कैसे, उसकी क्या हकीकत है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटे उसकी कहानी ऐसे शुरू है कि उसकी एक जो टांग है वो भी कमज़ोर थी, तो मेरा दिली ख्वाहिश थी कि इसको मैं तालीम दिवाऊँ और ये किसी से ये ऐसे ना करे, ये ख़ुद मुख्तार हो जाए। थोड़ी टांग उसकी कमज़ोर थी, पोलियो से हो गई थी बचपन में। तो जब उसने 10वीं की ना तो मुझे कहने लगा मुझे FC कॉलेज में दाखिला लेके दें। उसको पढ़ाई का बहुत ही शौक़ था, बड़ा ही शौक़ था। तो मैंने कैसे भी गरीबी हालत में इधर से ले उधर से ले, तो मैंने ये उसको उधर दाखिल करा दिया FC कॉलेज में। तो थोड़े वसाइल थी, मैं भी कॉरपोरेशन का मुलाजम था, मेरी बीवी भी मुलाजम थी कॉरपोरेशन में, 2 हमारी नौकरी थी, तो उधर हमने उसको दाखिल करा दिया। तो उसने वहाँ से 14 की, तो कहने लगा अबू मैंने ना डिग्री बाहर जाके करनी है। तो मैंने उसे ये मुल्क का नाम क्या है, स्वीडन। मैंने उसको उसने कोशिश खुद ही की, तो उसने स्वीडन में अपने कागज़ जमा कराए, तो वहाँ से उसे कॉल आ गई कि ठीक है तुम्हारी ना दाखिला हो गया है। तो फिर मैंने अपना मकान गिरवी रखा। तो इसी कश्मकश में उसकी वालदा फौत हो गई। कुछ पैसा उसकी वालदा का मिला, तो मैंने मकान गिरवी रखा, कुछ वालदा का था पैसा, मैंने उन्हें स्वीडन में उसका दाखिला जमा करा के पढ़ाई के लिए भेज दिया। वो स्वीडन में पढ़ता रहा, वहाँ से उसने कुछ डिग्री हासिल वहाँ से की। तो कैंसर की सर कर रहा था, कैंसर के लिए कर रहा था। फिर उसने कहा वो वहाँ चला गया बरतानिया थे जर्मन। फिर उसने थोड़ा जर्मन पढ़ा, जर्मन से भी उसने जो करना था किया। फिर वो इधर आ गया लाहौर, मेरे पास आया। ये 2 माह के अंदर की बात बता रहा हूँ। मेरे पास आ गया, महीना मेरे पास रहा है। कहने लगा अबू घर के जो हालात हैं ना वो बहुत ख़राब हैं, ठीक नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। मुझे तो उसने जर्मन का कहा है, तो वो जा उधर गया पुर्तगाल। उसने ये खोला हुआ था चैनल, कॉलेजी लड़कियों को मिशन देता था, ऐसे आप बाहर आ सकते हैं, ऐसे नाल उसके वो भी। उधर जाके मेरा बेटा कुछ दिन बाद खबर आई कि उसके साथ ये आता, उसका दोस्त था, उसको बुला, उसका नंबर था, उसको हमने फ़ोन किया। मैंने कहा हमारे बेटे का, मैंने कहा खुदा रसूल के वास्ते मुसलम था, मेरे बेटे का कुछ पता करो। कहने लगा बुज़ुर्गों मैं करता हूँ पता। फिर हमने 3-4 बार
उसके बाद फिर फ़ोन किया। आपको कब पता चला कि आपके बेटे को डकैती? बता रहा हूँ ना। फिर उसको हमने 3-4 बार फ़ोन किया कि यार उसका कोई पता चला है? कहने लगा उधर पुर्तगाल में लड़का है, मैंने उससे कहा है वो आपको बताएगा। उसको हमने फ़ोन किया, उसने नंबर दिया, उसने कहा आपका बेटा दुनिया छोड़ गया है, आपके बेटे के साथ ये हो गया है। तो फिर हमारे घर रोना पड़ना पै गया। आ रहा था ट्रेन में, ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन का वो बना के काट, तो अपनी बीवी को कहने लगा मैं घर जाके आपको फ़ोन करता हूँ, मैं ट्रेन में हूँ। उसके बाद मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया, फ़ोन बंद हो गया। आखिरी क्या बात हुई थी उससे? आखिरी यही बात हुई थी कि मैं घर जाके फ़ोन करता हूँ। ट्रेन से जब उतरा तो उसके बाद हमारे घर उसका फ़ोन नहीं आया। मेरे पुत्र दा मैं गवर्नमेंट अपनी से अपील करता हूँ, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, मेरे बेटे का कुछ करें, उधर पता करें कैसे ऐसे लायक बच्चे को मेरे को मार दिया है। कैंसर से, कैंसर का वो कर रहा था, रिसर्चिंग कर रहा था। हाँ जी। मेरे बेटे को बच्चे हैं आपके? ये 2 बेटे हैं। बड़े बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही, उस वहाँ से हम दवा ले आकर खवाते हैं पेंडल हाउस से। तो यही मेरा सहारा था ज़िंदगी। 5 बेटियों का मतलब एक ही भाई था मिसाल के तौर पर, कि जिस तरह आपका दूसरा बेटा? हाँ जी, 2 बेटे थे, 5 बहनें हैं। मरने वाले की 5 बहनें हैं। वही उनका ख्याल, वही घर चलाता था, नाले पढ़ता था, नाले उधर पार्ट टाइम नौकरी करता था, तो हमारे घर का खर्चा चलाता था। क्या सोच के भेजा था यहाँ से कि आपका सहारा बनेगा? हाँ जी, तो माँ बाप का तो होता है ना कि मेरा बेटा पढ़ जाएगा तो हमारे घर का सहारा बनेगा। हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। 11 दिन हो गए। हम कलीती हैं, कलियत हैं पाकिस्तान की, हमारे कलीती नुमाइंदे भी नहीं हमारे घर सीधा आए। यही नहीं कहने हैं क्या हो गया आपको, क्या हमने उससे मांग लेना था कलीती नुमाइंदों से या पाकिस्तान के ये तो हमारा अब तख्ता जो है ना उल्ट गया घर का। उनका हमारा घर आगे जाके कैसे चलेगा? पाकिस्तान हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि हमारे ज़ख्मों पर मलहम धरें। आप मुल्क के हुक्मरान हैं, हम आपके साया हैं, या ऊपर खुदा होता है, थल्ले वज़ीर आज़म होता है जी। ये इनकी फ़र्ज़ है हमारी, कोई मुश्किल देखें करें। हमारे बेटे की लाश बाहरों मंगाएं, उनसे पूछें, उनको कहें कि हमारा बच्चा पाकिस्तानी लायक क्यों मारा है आपने, कैसे मारा है। एंथनी शौकत के भांजे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि किस वक्त आपको ख़बर मिली कि एंथनी शौकत की जो है मौत हो चुकी है, और क्या उस वक्त फील हुआ? भाईजान सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू से लास्ट मंडे रात को 8-9 बजे ना हमारी भाभी से हमारी ना उस एंथनी भाई की बात हुई है। 8 या 9 बजे उसने बोला मैं ट्रेन में हूँ तो मैं घर जाके कॉल करता हूँ। उसके बाद वो घर गया या नहीं गया ये अल्लाह ताला को पता है। उसका नंबर बंद हो गया। भाभी ने बोला कि शायद मोबाइल वगैरह चार्जिंग ख़त्म होगी और नहीं है, इस वजह से नंबर बंद हो गया। वो खाना वगैरह खा के बच्चों के साथ, बड़े भाई के बच्चे थे उनके साथ खेल वगैरह करके थोड़ी देर टीवी देखा है तो वो ना सो गए हैं कि चले सुबह रब्ता हो जाएगा। वो काम वगैरह में ना बिज़ी हो गए हों। सुबह मुसलसल आप फ़ोन करते रहे हैं लेकिन नंबर नहीं मिला। उन्होंने बड़ी भाभी को भी बताया कैसे। उन्होंने फिर मैं इनकी बड़ी बहन का बेटा हूँ, भांजा मैं एंथनी शौकत, मैं कहा ना मैं भांजा हूँ, मेरे मामू हैं, छोटे सगे मामू हैं। तो इन्होंने मुझे कॉल किया है क्योंकि बड़े मामू ज़हनी मरीज़ है। सम टाइम है ना मेरे मामू जो बाहर थे एंथनी शौकत और नाना अबू और बड़ी मामी वगैरह मुझे गुजरांवाला से कह देते थे। अक्सर मैं लाहौर भी आया होता था, कोई काम शाह वगैरह होता था तो मुझे कह देते थे। इन्होंने फ़ौरन मुझे कॉल की है कि एंथनी मिल नहीं रहा, उसका नंबर बंद जा रहा है। मैंने उसके दोस्त हैं जो स्वीडन में, उनसे रब्ता किया है कि ऐसे ऐसे ना एंथनी का नंबर बंद जा रहा है, पुर्तगाल की सिटी प्रोतो में है। वो भी परेशान हो गए, कहते हैं यार हम कैसे उसको ढूंढे, प्रोतो हमारे से काफ़ी दूर है। लेकिन उन्होंने फिर कैसे भी जैसे तैसे करके उन्होंने उधर के लड़के हैं, अदील एहसान नाम है उसका, उधर का सोशल एक्टिविटीज़ करता है, उसको ढूंढा। उसने फिर उधर से बताया कि ऐसे ऐसे एंथनी शौकत कल प्रोतो सिटी में था लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा। तो उसने फिर बताया कि ऐसे ऐसे उसने पुलिस को कंप्लेन की कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी क्रिश्चियन लड़का है जो मिसिंग पर्सन है।
फिर पुलिस ने उनको बताया कि आपका जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन लड़का है उसका मर्डर हो गया दुराने डिगेटी, लेकिन मर्डर हमें नहीं अब लग रहा, जो हमें क्लू लोगों से बता रहे हैं, कोई कह रहा है ऐसे हुआ है, हमें अब लग रहा है कि उसको पैसे दे के मरवाया गया है। क्या वजह हो सकती है? किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई मसला? लड़ने वाला तो है ही नहीं था, एक टांग को उसको पोलियो था, अगर किसी की लड़ाई गली में भी इधर हो जाती थी ना तो चुप करके अंदर आ जाता था, उसका काम था सिर्फ पढ़ाई, गमी खुशी में भी किसी। वजह क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि उसको मरवाया गया है, ये किस बिना पर? हमें इस चीज़ का भी हमें पता नहीं, क्योंकि उसकी किसी का दुश्मनी थी, उसके स्टूडेंट रो रहे हैं, उसके जो कुलीग्स थे वो रो रहे हैं, उसके और ऐसे उस्ताद हैं जो रो रहे हैं, FC कॉलेज सारा उसका जिधर से उसने ग्रेजुएशन किया था वो सारा रो रहा है, हमारे पास आया रो रहा है कि यार इसको इसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, और पाकिस्तान का पहला मसीही क्रिश्चियन कैंसर रिसर्चर था, शायद ये भी वजह हो सकती है कि ये कैंसर इतनी तलीम है, तलीम की भी वजह हो सकती है कि उसको इस वजह से मरवा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का पहला क्रिश्चियन रिसर्चर था कैंसर का। और दूसरे मैं आपको बात बताता चलूँ कि क्या कहते हैं, कुछ लोग बहुत ना गलत अफवाहें डाल रहे हैं, सियासी रंग दे रहे हैं इसको। सियासी रंग मीन्स कि मैं आपको बताता चलूँ, ये शौकत खानम वाले लोग कह रहे हैं कि ये हमारा रिसर्चर था। मैं इस बात की आपके चैनल के तवज्जुह से इस बात की तरदीद करता हूँ कि वो शौकत खानम का रिसर्चर नहीं था, उसके बाप की कमाई थी। ना शौकत खानम उसको पेड करता था, ना उसको प्रोतो उसने भेजा है शौकत खानम ने। शौकत खानम को बस मैं एक ही कहूँगा, और दोस्त जो उसके यूट्यूबर ये चला रहे हैं कि वो शौकत खानम का, हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, हम उनको लीगल नोटिस भी भेजेंगे। आप किस बहाव पे ये चला रहे हैं कि वो शौकत खानम का रिसर्चर था, पैसा उसके बाप की कमाई है, उसके बाप ने पोषण अपने घर अपने गिरवी रख के भेजा, उसने सारी अपनी जमा पूंजी इस पे लगा दी है। और गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कि वो पुर्तगाल के एम्बेसडर को बुलाए और बोले कि हमारा एहसासा आपने कत्ल कर दिया, हमारा खून पाकिस्तानी खून सड़कों पे रोल दिया आपने, और हमें इंसाफ चाहिए।